हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्मॉल बिजनेस या एमएसएमई बिजनेस चलाते हो, आपको लोन की ज़रूरत है तो गूगल पे सबसे पहले सर्च कीजिए पीएम सेवा निधि। पीएम सेवा निधि के पेज पे जाएंगे यहाँ पर आप, तो आप सबसे पहले 10,000 के लिए एलिजिबल हो, फिर 20,000 के लिए एलिजिबल हो और फिर 50,000 के लिए। हम यहाँ पर 50,000 के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है। हमने अदर स्टेट सिलेक्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो हमने इससे पहले वाला पेज ओपन किया था उसमें अप्लाई एलओआर विद लोन है, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है आपका, तभी आप फर्दर अप्लाई कर सकते हो 10,000, 20,000 या 50,000 के लिए। तो हम यहाँ पर 50,000 के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट को 10,000 और 20,000 का लोन मिल चुका है। तो अब हम 50,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रजिस्टर्ड आधार नंबर और मोबाइल नंबर हम एंटर कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले डल चुका है, यानी लोन मिल चुका है। तो हम यहाँ पर वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई कर देंगे यहाँ पर आप, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। तो वेरीफाई कर लीजिए यहाँ पर आप, तो जो एप्लीकेशन आपकी है वो ओपन हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए, पीएम सेवा निधि का पेज ओपन करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर आप एप्लीकेंट आईडी लिखी हुई है, या आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी चल सकता है यहाँ पर। तो उस पर यहाँ पर आईडी लिखी होगी, वो यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी डिटेल वेरीफाई कर लीजिए, आपका बैंक अकाउंट सही है या गलत है, सब वेरीफाई कर लीजिए। अब आप यहाँ पर आपको फिल क्या करना है, आपको कितनी अमाउंट का लोन चाहिए, क्योंकि आप 10,000 और 20,000 का लोन आप ले चुके हो, तो हमें 50,000 का लोन चाहिए, तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। फिर आपको अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी अपलोड करनी है पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म में, देन एग्री कर लीजिए, देन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ये आप सेव कर लेना, देन डन कर लीजिए। डन करते ही आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये फॉर्म हमने बैंक में ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। इस पूरी प्रोसेस का मतलब है कि जो हमने अभी फॉर्म भरा है ये 50,000 लोन के लिए, ये हमने बैंक पे सबमिट कर दिया है। ये डाउनलोड कर लीजिए और इसकी पीडीएफ निकाल लीजिए। देखिए, डाउनलोड किया हमने तो जेपीजी फॉर्म में आया ये। इसको ओपन कर लीजिए, इस फोल्डर को ओपन करोगे तो आप एलओआर सर्टिफिकेट फॉर्म ये दोनों प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्म पूरा हमने सबमिट किया है। इसमें लिखा हुआ है कि 10,000 की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, 20,000 की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, तभी आप एलिजिबल हो 50,000 के लोन के लिए। ओके, इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, साथ में आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और जो आपने फॉर्म